हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमें अमीर बनने के लिए कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक संपन्नता पाने के लिए हमें अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको लगन से करें, आय में वृद्धि करें और उसमें से कुछ बचत करें, संचय करें और उस बचत किए हुए रकम को सही तरीक़ा से इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हम प्राप्त कर सकें। इस दरमियान हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज हम एक नया स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डिपॉजिट स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट, इस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को आप नया वीडियो पाने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करें ताकि आपका नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा आदमी को फ़ायदा हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे ताकि हमको, हमारे टीम को मोटिवेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपॉजिट स्कीम है। बैंक में जब फिक्स डिपॉजिट है तो फिर इसका क्या ज़रूरत है, ये मन में आ सकता है। तो इसमें एक जो मेन चीज़ है, बैंक डिपॉजिट से ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें मैक्सिमम हम 1.5 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, वो आपका इनकम से डिडक्ट हो जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो ये जो स्कीम है आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें कि आपको अच्छा रिटर्न देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा रहता है, साथ ही साथ इनकम टैक्स का जो है बेनिफिट मिलता है। ये जो है आप खुद अपने नाम से खोल सकते हैं अकाउंट। इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो है अपने नाम से खोल सकते हैं। आप अपने माइनर अगर बच्चे हैं तो उनके नाम से भी आप ये पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 500 रुपया जमा करना है, मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से ऊपर जमा कर देंगे तो फिर आपका उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा करना है। लेकिन कम से कम आपको जो है 500 रुपया जमा करना ही है। ये आप एक मुश्त भी जमा कर सकते हैं 1.5 लाख रुपया, और किस्त में भी जमा कर सकते हैं। आप 50,000 भी जमा कर सकते हैं, 60,000 भी जमा कर सकते हैं। आपका बचत के हिसाब से आप उसमें जमा कर सकते हैं, 500 से लेके 1,50,000 तक। और ये अकाउंट जो है आप खोलेंगे, ये 15 साल के लिए होगा। 15 साल के लिए खोलना पड़ेगा और हर साल आपको हर जो बचत होगा उसमें से कम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप उसमें बचत करें, जमा करें। एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो आप जमा करेंगे पैसा, ये 5 तारीख तक में जमा करने की कोशिश करें। हर महीना जब भी जमा करें 5 तारीख का, कि 5 तारीख से लेके जो अंतिम डेट है उसके बीच में जो कम बैलेंस होता है उसी पर आपको इंटरेस्ट उस महीना का मिलता है। इसलिए 5 तारीख तक में आप जो भी आपका अगर आप एसआई लगाए हुए हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, तो उसको जो है 5 तारीख से पहले का एसआई लगाइए ताकि उस महीना का ब्याज का बेनिफिट आपको मिल सके। जैसा कि हम बताए अभी कि अकाउंट जो है 15 साल के लिए खुलता है, लेकिन इसको हम 15 साल के बाद मैच्योरिटी ले सकते हैं, और नहीं तो हम फिर 5 साल का ब्लॉक में उसको बढ़ा भी सकते हैं। 15 से 20 साल कर दिए, फिर 20 साल के बाद 20 से 25 साल, इस तरह से हम 5-5 साल का ब्लॉक में उसको बढ़ा भी सकते हैं।
अभी जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 है। ये हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 7.1 है। जो भी डिपॉजिट आप करेंगे, अगर इमरजेंसी हो गया तो आपको उसमें से लोन भी मिल सकता है और विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपको लोन जो मिलेगा वो 3rd ईयर से मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इसका अकाउंटिंग होता है। तो मान लीजिए कि आपने 2020 में ये खाता खुले, 2020 में आप दिसंबर में खाता खोले, तो मार्च तक में आपका एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, 21-22 सेकेंड फाइनेंशियल ईयर हो गया और 22-23 3rd फाइनेंशियल ईयर। तो वो 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच में आपने जो है उसमें से लोन ले सकते हैं 25%। जो आपका उसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च को जो बैलेंस रहेगा उस पर आपको 25% तक लोन आपको मिलेगा। 7th ईयर से आगे जो है आपको साल में एक बार आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ कितना होगा? विड्रॉ आप कर सकते हैं जो 4th फाइनेंशियल ईयर का जो आपका बैलेंस होगा और जिस साल आप विड्रॉ कर रहे हैं उसके पहले वाला साल का 31 मार्च को जो बैलेंस होगा उसमें से जो कम होगा उसका 50% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं साल में एक बार। इनकम टैक्स में बेनिफिट इसमें है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। 80C के तहत आप जितना भी इन्वेस्टमेंट उस फाइनेंशियल ईयर में करेंगे उतना आपको आपका इनकम से उतना डिडक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें है, एक से अधिक व्यक्ति को भी आप इसमें नॉमिनी बना सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति के केस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि 50-50 देना है या 40-60 देना है, क्या रेशियो से आप देना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें नॉमिनी एक से अधिक व्यक्ति को भी दे सकते हैं। ये अकाउंट जो है ट्रांसफरेबल है, आप कोई भी बैंक में खुले हैं उस बैंक का एक शाखा से दूसरी शाखा कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक कर सकते हैं, या बैंक से पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं, या उसका उल्टा पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यह ट्रांसफरेबल अकाउंट है। इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप सालाना जमा करें, उसमें आपको इनकम टैक्स 80C के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप जो है 5 तारीख से लेके उस महीना का अंतिम तिथि जो होगा उस बीच में जो मिनिमम बैलेंस होता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इसलिए कोशिश करना है 5 तारीख तक पैसा हम उसमें जमा कर दें। जो महीना में हमको पैसा जमा करना है 5 तारीख तक कर देंगे तो उस महीना का भी ब्याज हमको प्राप्त होगा। अगर हम खाता से SI के थ्रू हम दे रहे हैं तो SI का डेट 1 से 5 के बीच का रखें ताकि उस महीना का ब्याज का बेनिफिट आपको मिल सके। इसमें जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा वो जो है आपका जब आप मैच्योरिटी लेंगे वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये लंबा अवधि के लिए है तो क्या आपको ज़रूरत पड़ने से प्रीमेच्योर होगा या नहीं, समय से पहले हम खाता को बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या है? अब अगर कोई बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है उस केस में अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, अकाउंट होल्डर का हो, उनका स्पाउस का हो, उनका डिपेंडेंट चिल्ड्रेन पेरेंट्स का, अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है उस केस में आप डॉक्टर का जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो दिखाएंगे तो आपका जो है प्रीमेच्योर हो सकता है। सेकेंड जो है, अगर हायर एजुकेशन जिनका अकाउंट है वो हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में या बाहर में पढ़ना चाहते हैं, या उनका चिल्ड्रेन का जो हायर एजुकेशन के लिए जो है, तो उस केस में भी आपको एडमिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, फीस, तो वो ये आप दिखाएंगे तो आपका प्रीमेच्योर हो सकता है।
थर्ड जो केस है आपका, अगर आपका रेसिडेंसी स्टेटस, जैसे ये जो अकाउंट है ये जो इंडियन नागरिक है उनके लिए है, एनआरआई आप हो जाएंगे तो उस केस में फिर ये अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं। तो अगर आप एनआरआई बन जाते हैं तो उस केस में आप पासपोर्ट और दिखा के आप जो है आपका पासपोर्ट एवं और वीसा दिखा के जो है आप अपना खाता को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट क्या क्या फ़ायदा है इसमें? एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो बैंक का फिक्स डिपॉजिट है उससे ज़्यादा मिलेगा, आपका टैक्स बेनिफिट है, लॉन्ग ड्यूरेशन अकाउंट है। पहला जो अकाउंट खोलेंगे हम 15 साल के लिए खोलेंगे, फिर 15 साल के बाद हम प्रीमेच्योर भी ले सकते हैं, उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, 5 साल का ब्लॉक में हम बढ़ा सकते हैं। अब मेरा मर्जी, एक बार 2 बार 3 बार जितना दिन तक हम चाहते हैं चला सकते हैं। इसमें ज़रूरत पड़ने पर हमको 3rd ईयर से 6th ईयर तक में हमको जो है लोन मिल सकता है 25% तक, और 7th ईयर्स फाइनेंशियल ईयर से लेके आगे जो है हमको साल में एक बार विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छा डिपॉजिट स्कीम है, इसमें भी आप अकाउंट खोल के, जो कि बैंक में पोस्ट ऑफिस में हम पहले बात कर चुके हैं, खोल सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट का जो एक आदत है उसको डेवलप करें, यही रिक्वेस्ट है। खाता जरूर खोल लीजिए, बचत करना शुरू कर दीजिए, और ये इन्वेस्टमेंट प्लान जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्टमेंट करते चलिए, ताकि आगे जाके हम भी फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बन सके, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।